आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी तस्वीर अगले साल लगे, तो प्यारे बच्चों पहली बात ये, अब देर हो गई है। अब ये सब बात झूठा है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि माँ का सपना, पिता का सपना, भाई परिवार, आपके खुद का सपना पूरा करने का समय आ गया है। कुछ मुट्ठी भर बच्चे होंगे जो गांव में शहर में किसी कोने में बैठ करके पढ़ रहे होंगे और वो इस बात को अप्लाई कर लेंगे, दिन रात को एक कर दे। पहचानिए है ना, एक शिक्षक आप लोग को कह रहा है पहचानिए, एकदम एक्टिव होकर के, एकदम पूरा एक्टिव होकर के मेरे बच्चे एकदम पागल की तरह भिड़ जाइए पढ़ने के लिए। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब हम लोग आधा से अधिक समय समाप्त कर चुके हैं और अब वो प्यारे बच्चों चैलेंजिंग का टाइम बचा है हमारे लिए 5 महीने, है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और इसी 5 महीने में प्यारे बच्चों हम लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करके प्यारे बच्चों टॉपर लिस्ट में, कुछ बच्चों को टॉपर तक पहुंचना है, किसी को 90% लाने हैं, किसी को 80%, किसी को बस पास करना है। प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो रणनीति जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपके मार्क्स बच्चों बहुत अच्छे जाएंगे। और जो बच्चे सीरियस कर लेंगे, इस बात को सीरियस मान करके इसको, अगर चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से बच्चों देख लेंगे इस वीडियो को, और इसमें मैंने जितने भी रिसर्च करके पॉइंट्स डाले हैं मेरे बच्चों, जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में डाले हैं, अगर आप इस पॉइंट्स को अगर बच्चों फॉलो कर लेंगे तो आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार इंटर परीक्षा 2026, है ना। बहुत बचपन से आप सपना सोच रहे होंगे, भाई इंटर में हम जब जाएंगे तो हमें इतना % लेकर आना है, हम इंटर में ऐसे पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, ये आपका अंतिम बोर्ड है। पहला आप लोग का बोर्ड 10 था, अंतिम बोर्ड है आपका 12th। इसके बाद जो पढ़ाई का, जो आप लोग के पढ़ाई के प्रति जो जुनून है, वो कुछ ही बच्चों का बच जाएगा। बच्चे प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, SSC वगैरह, बैंक का, या फिर UPSC वगैरह, BPSC वगैरह का, उनके अंदर पढ़ाई का वो जज्बा रह जाएगा। बाकी लगभग मोर देन 50-60% बच्चों की जो पढ़ाई है, इंटर के बाद आपको इस स्तर का मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये सोचिए अब आपको और कितने मेहनत, है ना, और कितने महीने तक इस तरह से तपना है, खपना है, इस तरह से मेहनत करना है। तो बताइए एक बार। तो पहले आपको सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों अब 5 महीने तक के लिए आपको तपना है, खपना है और मेहनत करना है। ठीक है, लिखा है टाइटल में कि थंबनेल में कि सितंबर से पढ़कर कैसे बने टॉपर। ठीक है ना। तो सबसे पहला देखते हैं, अब पॉइंट को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे मेरे बच्चे, अगर आपने इससे पहले 10th वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, जो 10th वाले चैनल पर आया है, मेन चैनल पर, तो कंटेंट आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो मैं बातें बोलूंगा वो आपको डिफरेंस मिलेगा। मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहला है मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अब देर हो गई है। अब ये सब बात झूठा है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई सितंबर से पढ़ के टॉपर कैसे बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ, देर नहीं हुई है। अभी भी पॉसिबल है कि देर से शुरुआत करने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो अभी भी आप देख सकते हैं साकिब शाह हैं, पूरे बिहार के रैंक 1 आर्ट्स के, ये है रैंक 2 आर्ट्स के, ये हैं बच्चों साइंस के दिशा की बच्चों। आप जानते हैं इनका इंटरव्यू अभी अभिषेक भैया का आया था कुछ दिन पहले। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी तस्वीर अगले साल लगे, तो प्यारे बच्चों पहली बात ये कि आप अपने दिल से ये बात निकाल दें कि लेट हो गया है। अभी भी आप पढ़ करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही था कि प्यारे बच्चों पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चे कि टाइम मैनेजमेंट। हम आपको कहते हैं हर वीडियो में, मैं अगर कोई भी वीडियो बनाता हूँ, 12 महीने में अगर मेरी 12 वीडियो आती है, तो हर वीडियो में एक पॉइंट मैं रखता हूँ, वो है टाइम मैनेजमेंट। निसंदेह बच्चों आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी है आपका, आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए।
5 महीना भी काफी होता है, 150 दिन होता है मेरे बच्चे, 150 दिन होता है। और 150 दिन में से अगर आप 120 दिन भी 10 घंटे पढ़ लेते हैं तो 1200 घंटा पढ़ाई होता है। और 1200 घंटा पढ़ाई का मतलब आप समझते हैं, हाँ, 1200 घंटा पढ़ाई का मतलब है मेरे बच्चे कि आप सिलेबस को कितने अच्छे से पढ़ लेंगे। खास करके आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे भी जो है कितने अच्छे से आप पढ़ लेंगे 1200 घंटा। तो आप ऐसे देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो पहली बात क्या है, इस शब्द को हमेशा याद रखें, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों सबसे पहले डेली का आपका प्लान होना चाहिए। प्लान या तो आप सोने, मतलब जब आप सोने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 11 बजे आप सोने जाते हैं, तो एक कॉपी कलम में लिख लेना है कि आज हमने क्या पढ़ा और कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस तरह से एक प्लान कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कल हमको वेक्टर चैप्टर में क्या पढ़ना है, या वेक्टर खत्म हो गया तो 3D में क्या पढ़ना है, कल हमें साइंस मतलब फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आर्ट्स वाले बच्चे हिस्ट्री क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी क्या पढ़ना है, सब कुछ प्लान कीजिए। प्लानिंग बच्चों मैंने बताया, या तो सोने जाने से पहले, या आप सुबह जब सो करके उठते हैं, जो पढ़ने के बारे में सोचते हैं, जैसे ही सो करके उठते हैं तो पहले 2-4-5 मिनट आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा वीकली प्लान। आप जैसे बच्चों सोमवार मतलब संडे के बाद जैसे ही सोमवार में प्रवेश करते हैं, तो आप ये डिसाइड कीजिए कि इस पूरे सप्ताह मुझे क्या पढ़ना है और इस पूरे सप्ताह में मुझे क्या क्या कवर करना है। देखते हैं 1-2 बच्चे वीडियो बनाते हैं, हम देखे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, वो लोग बड़ा अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं, 2-2 लेक्चर देख रहे हैं, 3-3 लेक्चर देख रहे हैं, और आप सब लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा और हम कुछ ऐड कर पाए, आपको हम जगा पाए, जो चीज आप नहीं कर रहे हैं वो चीज हम करने के लिए आपको प्रेरित करें, या जो चीज आप गलत कर रहे हैं उस चीज को ठीक करने के लिए हम आपको प्रेरित करें, ठीक है। तो पहले आप डेली प्लान और वीकली प्लान बनाइए। अगर आप चाहते हैं सच में टॉपर बनने का मतलब, इंटर में समझिए कि इंटर में अगर आप टॉपर शब्द को अगर जोड़ते हैं तो आपको 470 नंबर जाना पड़ता है। 470 नंबर तक में मैट्रिक की तरह 90 नहीं जाता है, 470 तक में आप टॉपर बनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्या है कि प्रैक्टिस करना आप शुरू कीजिए। अब टाइम आप लोग का कम है तो प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जो जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन को अनाधून लगाइए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। पढ़ाई में डेली का हम कहते हैं कम से कम एक विद्यार्थी को मिनिमम 2 घंटा खाली प्रैक्टिस का रखिए। कितना घंटा? 2 घंटा। रोज 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। किसी दिन मैथ का, किसी दिन फिजिक्स, किसी दिन केमिस्ट्री, आर्ट्स वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी कीजिए। 2 घंटा हर रोज प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कैसे नहीं टॉपर बनते हैं, कैसे नहीं बढ़िया नंबर आता है। अरे हम टॉपर का सपना देंगे नहीं हूं, अगर हम बिहार बोर्ड हमको बुलाया टॉपर वेरिफिकेशन में, आप स्कूलों टॉपर बन गए, कोचिंग में भी टॉप कर गए, आप बच्चों 400 नंबर ही ला लिए, तो कम बड़ी बात है बताइए। और ये समझिए कि बच्चों ये अंतिम युद्ध है आपके पूरे जिंदगी का, जो आप अभी 60-70 साल इस धरती पर जीने वाले हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण ये 5 महीना है बच्चों। रिजल्ट लोग कहते हैं, आलसी लोग कहते हैं कि रिजल्ट भविष्य डिसाइड नहीं करता है। मेरे बच्चे डिसाइड करता है या नहीं करता है वो तो भविष्य में देखा जाएगा। रिजल्ट बहुत कुछ डिसाइड करता है बाबू। तो वो सब फेरा में मत रहिएगा बोलने के लिए कि रिजल्ट, अरे रिजल्ट से क्या होता है, मार्कशीट तो एक है, मार्कशीट से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मार्कशीट से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो डिसाइड ये करता है कि आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की है, इसलिए मेहनत करना है, वो मना वो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिवीजन। आप रिवीजन पर अब ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर खत्म हुआ उसका कॉपी उठा करके फेंक दिए, रिवीजन नहीं करें, उसको निकालिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, एकदम एक्टिव होकर के, एकदम पूरा एक्टिव होकर के मेरे बच्चे एकदम पागल की तरह भिड़ जाइए पढ़ने के लिए, समझे कि नहीं? एकदम पूरा एक्टिव होकर के। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, आपको बच्चों बुरा भला कह दे, आपको उल्टा पुल्टा कह दे, आप उसको छोड़ देते हैं, नहीं सर, उसके पीछे आप पागल की तरह भिड़ जाते हैं कि भैया इसका कमजोरी कहाँ है, कहाँ आखिर ये बंदा कमजोर है, कहाँ से इसको तोड़े हम। तो उसी तरह से बच्चों परीक्षा के पेपर को अपना दुश्मन समझिए, एकदम दुश्मन समझिए कि उस पर किधर किधर से वार करें, उसके लिए आप कितना तैयार हैं मेरे बच्चे, समझे? तो टाइम मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दीजिए बाबू। आप टाइम टेबल भी, आप पढ़ने का रूटीन भी बना सकते हैं, है ना, रूटीन भी बना सकते हैं कि 6 से 7 ये पढ़ना है, 8 से 9 ये पढ़ना है, या सुबह ये पढ़ना है, दोपहर में ये पढ़ना है, रात को ये पढ़ना है। उस तरह का रूटीन बनाइए। या बच्चों हमने कहा डेली प्लानिंग कीजिए, वीकली प्लानिंग कीजिए, समझ गए? मंथली भी कर सकते हैं, पर मंथली बहुत बड़ा हो जाता है, तो डेली और वीकली अच्छा है। यहां तक समझ गए?
अगला क्या है मेरे बच्चे, सब्जेक्ट वाइज प्लान, है ना। आप बच्चों अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर जो है, सिर्फ मैथ में अगर आप कोचिंग में 100 में से 100 नंबर ला लिए तो क्या आप टॉपर बन जाइएगा? नहीं बन पाइएगा। टॉपर बनने के लिए आपको हर सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट में जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कई बच्चे देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे को हिंदी अच्छा है, किसी का अगर स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी रोज पढ़ रहा है, नहीं बच्चों। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और जो वीक सब्जेक्ट है, वीक पर फोकस कीजिए। स्ट्रॉन्ग से तो आप नंबर लेकर आ जाएंगे, पर वीक वाला नंबर आपके रिजल्ट को खराब, मतलब वीक सब्जेक्ट आपके रिजल्ट को, मार्कशीट को खराब कर देगा। तो वीक सब्जेक्ट को पहचानिए बाबू, पहचानिए, पहचानिए, है ना। एक शिक्षक आप लोग को कह रहा है कि पहचानिए कि देखिए ये समय हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम 10 साल से यही करते हैं, हम देख पा रहे हैं कि बच्चों अब 1-2 महीना बचा है, इसके बाद बच्चा रोना शुरू कर देगा, अक्टूबर के बाद रोना स्टार्ट कर देगा कि सर अब हम क्या करें। तो आप ये समझिए कि हम आपको पहले जगा रहे हैं, आपका लगा हुआ दरवाजा नॉक नॉक करने आए हैं कि आपके पास 2 महीना बेसी बचा है। सितंबर, अक्टूबर, ईठो महीना अगर निकल गया, हम सच कह रहे हैं, अगर सितंबर ठो महीना निकल गया, उसके बाद फिर पॉसिबल थोड़ा कम हो जाता है, समझे। होने का तो दुनिया में कुछ भी हो जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो मेरे बच्चे एक एक दिन को रेडार पे लीजिए, एक एक दिन का प्लानिंग बनाइए, अच्छे से पढ़िए, है ना। उसके बाद मेरे बच्चे क्या करना है, उसके बाद क्या है आपका कि चैप्टर, है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बच्चों हर विषय में इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ज्योग्राफी में कुछ ऐसे चैप्टर है जिससे खूब क्वेश्चन आता है, मैथ्स में बच्चों चैप्टर है ना, 5वां चैप्टर 7वां चैप्टर क्वेश्चन खूब पूछता जाता है अवकलन समाकलन से। फिजिक्स में भी ऐसा चैप्टर है, ऑप्टिक्स है ना, केमिस्ट्री में भी ऐसा चैप्टर है, समझे। तो उसको पहले डिसाइड निकालिए। उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसको ज्यादा बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते रहिए। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट को निकालिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है उसको निकाल लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल लीजिए। ये सब में बहुत टाइम नहीं लगता है, एक बार लगिए तो, आलसपन को छोड़िए तो, कुछ करने का जज्बा अपने अंदर लाइए तो, टॉपर बनने के बारे में मन में जुनून पैदा कीजिए तो आप हो जाएगा। एक बार आलस को त्याग के तो देखिए आप। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा, मेंटल हेल्थ। बच्चों एक स्टूडेंट का हेल्थ, बच्चों ऐसा स्टूडेंट कभी टॉपर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, पास होना मुश्किल है इसको। तो एक विद्यार्थी को बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है टॉपर बनने के लिए, बहुत ही ज्यादा। इसके लिए बच्चों मोटिवेशन वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। कहते हैं सर मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। मैं अपने जीवन में मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों को बैलेंस करके बच्चों यहां तक पहुंचा हूं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा अपना बिहार है, उसमें से अगर बच्चों मुझे एक पहचान मिली है तो मैं सिर्फ भाग्यशाली तो नहीं हूं कि भाई संजय सर भाग्यशाली है इसलिए पहचान मिली, नहीं, मेहनत है बच्चों, इसको स्वीकारना पड़ेगा आपको, बहुत मेहनत है। आप देख सकते हैं रात को 12:26 का टाइम है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आपको इसलिए नहीं कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, आप हमारे बारे में बोले संजय सर बहुत मेहनती है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं, मेहनत इसलिए अपना दिखा रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए तब सफलता मिलेगा। बैठने से सोचने से अगर सफलता मिल जाता तो हर कोई सफल हो जाता। तो मेरे बच्चे मोटिवेशन वीडियोस वगैरह देखिए, करंट सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। बच्चों कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपके साथ, जो आपने सिलेबस में नहीं पढ़ा था, उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इसके बारे में अपने माइंड को, माइंड आप क्या है, आप कुछ नहीं, आपका माइंड सब कुछ है। इसको ट्रेन कीजिए भाई, कैसे उसका जवाब देना है, एक्शन मैन बनिए, है ना। बच्चों रूटीन बनाए, उसको एक दिन फॉलो किए, अगला दिन नहीं किए, या रूटीन बनाए तो उसको फॉलो ही नहीं किए, नहीं बच्चों, एक्शन मैन बनिए। सोच तो हर कोई लेता है, हर कोई सोचता है कि हम करोड़पति बन जाएं, हम टॉपर बन जाएं, क्या हो पाता है? नहीं। आप लोगों में से कोई, कुछ बच्चे, कुछ मुट्ठी भर बच्चे होंगे जो गांव में, बच्चों गांव में, शहर में किसी कोने में बैठ करके पढ़ रहे होंगे, और वो इस बात को अप्लाई कर लेंगे, दिन रात को एक कर देंगे, और जब 2026 में मार्च में रिजल्ट आएगा बच्चों, तो फिर उन्हीं सभी बच्चों का नाम आता है, फिर सब लोग उनको देखने के लिए तरसते हैं। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है कि फॉर्मूला सीट। जैसे बच्चों आपका साइंस में, आपका फिजिक्स में फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में फॉर्मूला है, मैथ्स में फॉर्मूला है, जहां भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला सीट वगैरह को बार बार देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला सीट से डायरेक्ट पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, लिखने की कला। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ करके अगर आपको लगता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से हम टॉपर बन जाएंगे या 90% नंबर ला लेंगे, तो मेरे बच्चे ये सिर्फ आपका एक, बच्चों अपने आप को एक झूठा दिलासा देना है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ करके आप टॉपर बन सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल।
ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो इसके लिए आपको सब्जेक्टिव पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी हैंडराइटिंग को आपको सुधारना पड़ेगा, अच्छा हैंडराइटिंग होना चाहिए। सोचने की शक्ति, सब्जेक्टिव लिखने में सोचने की शक्ति बहुत जरूरी है। हूबहू आप रटा हुआ चीज कितना याद रखेंगे? कुछ चीज ऐसा होता है जहां आपको बना बना करके लिखना पड़ता है, इसलिए सोचने की शक्ति अपने दिमाग में पैदा कीजिए। अभी से ही रोज 2-4-5 ठो क्वेश्चन बनाना, 5-10 ठो क्वेश्चन बनाना सॉल्व कीजिए, है ना, सॉरी, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। या मेरे बच्चे क्वेश्चन बैंक को निकालिए, उसके शॉर्ट क्वेश्चन को अपने से लिखना शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि अभी ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेते हैं, जनवरी में हम सब्जेक्टिव तैयारी करेंगे। नहीं होगा बाबू, नहीं होगा, समझे? अभी से सब्जेक्टिव लिखना शुरू कीजिए। उत्तर लिखने से डरिए नहीं। कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन का हमें 100% उत्तर पता नहीं होता है, हम डरते हैं लिखेंगे तो पता नहीं सर नंबर देंगे कि नहीं देंगे। मेरे बच्चे, नंबर बिल्कुल मिलेगा, इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। मैंने कई ऐसे क्वेश्चन को पेपर में लिखा है जिसके बारे में 100% मुझे याद नहीं था, पर उसके बेसिक चीजें मुझे पता थी, और उसको लिखने के बाद नंबर मिलता है। तो प्यारे बच्चों, लिखने से कभी सब्जेक्टिव डरिए मत, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और सिर्फ वीडियो मत देखिए, इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। तब मेरे इतने रात तक जगने का बच्चों, पहले एक बार थंबनेल बनवाएं, उसके बाद ये पूरा बच्चों रिसर्च करके निकाले हैं, फिर ये वीडियो एडिट होगा, मतलब कितना एफर्ट लग रहा है इसके पीछे, सोचिए। ये तभी सफल हो पाएगा जब इसको देख करके, कम से कम वीडियो तो लाखों में लोग देखते हैं, 5000 बच्चा भी अगर अपने रिजल्ट को बदल पाएगा, उस दिन मैं सोचूंगा बच्चों मेरा वीडियो बनाया हुआ सफल हुआ। तो आप लोग बच्चों अपने लिखावट को विकसित कीजिए। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, एक टारगेट फिक्स कीजिए। देखिए, हम मेरे बच्चे उसी तरह से मेहनत करते हैं जितना हमको चाहिए होता है। अगर मान लीजिए कि हमको जीवन में बच्चों 10,000 रुपया महीना कमाना था, तो बच्चों हम उतना ही मेहनत करते, काहे रात रात जग भर करके हम मेहनत करते। अगर बच्चों हमको जीवन में ये चाहते हैं कि हमको 20 आदमी ही जाने, तो हम उतना ही मेहनत करते। हम अक्सर बच्चों उतना ही मेहनत करते हैं जितना हम बच्चों चाहते हैं, कि हम जितना फल की इच्छा करते हैं। तो बच्चों एक टारगेट पहले फिक्स कीजिए। अगर आप बिहार टॉपर अगर बच्चों टारगेट रखेंगे इंटर में, तो इसके लिए आपको पता है कि आपको 470 प्लस जाना है। पता है बच्चों डिस्ट्रिक्ट टॉपर कम से कम आपको 460 से 70 के बीच जाना पड़ेगा, है ना। आपके प्रखंड में भी बच्चों कम से कम 50 लाएंगे प्लस, तभी प्रखंड टॉपर होइएगा। स्कूल में भी बच्चों 450 प्लस में। तो एक टारगेट फिक्स कीजिएगा, आपको बिहार टॉपर बनना है, जिला टॉपर, प्रखंड टॉपर। बच्चों सब हम तो कहते हैं हर बच्चे को इसके लिए मेहनत करना चाहिए, बिहार टॉपर के लिए। भाई ऊपर से थोड़ा नीचे नीचे आएंगे, कम से कम परसेंटेज तो अच्छा आएगा। अरे क्या है, देखिए तो इसका 4 गो कान है, देखिए तो मेरे बच्चे, देखिए इसको 4 ठो कान तो नहीं है, 2 ठो कान है ना। 4 गो आंख तो नहीं है, 2 ठो आंख है। तो बच्चों क्या अंतर है? हम तो सबके घर पे गए हैं, सबसे मिले हैं, क्या अलग है? कोई स्टैंडर्ड कुछ अलग नहीं है ना। कुछ भी अलग नहीं है कि बहुत बहुत मतलब बहुत अपरंपार बुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बच्चों, डेडिकेशन है। अगर आप देखेंगे सारे टॉपर से जो मिले हैं बच्चों, हम तो सैकड़ों में टॉपर से मिले हैं, सब में डेडिकेशन है, पढ़ने की ललक है, और अपने आप को पहली बात की सीमित करके रखे हैं। टॉपर को हम ये देखे हैं, सबसे अच्छा गुण देखें, टॉपर को सीमित करके रखे हैं। सीमित मतलब क्या? फालतू का 10 गो दोस्त नहीं है, फालतू का कोई इच्छा नहीं है, कोई गेम नहीं खेलना है, कोई सोशल मीडिया में घंटों नहीं बिता रहा है। अरे किसी के पास, इन लोग के पास सोशल मीडिया ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं होगा, हमको लगता है शुरू से ही होगा। अभिषेक के पास 10th में ही पढ़ा था, है ना, इनके पास भी होगा, इनके पास भी होगा, इसको भी 10th पढ़ा यहाँ से। लेकिन बच्चों एक छुरी है, अब उससे आप सेब काटने के लिए है कि आप गला काटते हैं, ये आप पर डिपेंड है। मोबाइल मेरे पास नहीं है ना मोबाइल, तो क्या कर लें? अब हम क्या कर रहे हैं, दिन भर देखते रहे मोबाइल। तो बच्चों सोशल मीडिया ऐप मोबाइल में रहना ये गलत बात नहीं है, उसका यूज आप कैसे करते हैं ये गलत बात है, समझे कि नहीं। वो जो आजकल जमाना चल गया है बच्चों, 30-30 सेकंड में जो मूड चेंज होने वाला चीज है, वो सब चीज से बचिए। खास करके 5 महीना तक तो बाबू प्योर बच जाइए, प्योर। और सिर्फ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपने फोन में आने दीजिए, कोई फालतू नोटिफिकेशन नहीं। किसी से बात उत भी करते हैं तो उनको समझाइए बच्चों, ठीक है ना, कि भाई 5-6 मिनट रुक जाइए। जो भी है जिनसे बात वगैरह करते हैं, बोलिए 5-6 महीना रुकिए, इसमें अपना भविष्य बना लीजिए। बात करने के लिए पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया का समय आपके पास बचा हुआ है, अभी इसके बाद का लाइफ बचा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि कॉन्फिडेंस बनाए रखें, है ना। और ये कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू, हम कर सकते हैं, हमसे हो पाएगा। सुबह उठ करके डेली आप एक बार बताइए, है ना, अपने आप से ये कहिए कि हे भगवान, हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें शक्ति दीजिए, हमें ऊर्जा दीजिए।
ये नहीं कहना है कि हम सूत के उठे अचानक ही हमको टॉपर बना दीजिए, अचानक कुछ नहीं होता है। आप ऊर्जा मांगिए, एनर्जी मांगिए उस चीज के लिए। मेरे बच्चे देर तक पढ़िए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोई पढ़ने से मरता नहीं है ना। खूब मेहनत कीजिए बाबू। 5 महीने के बाद जो लोग इंटर पास कर गए ना, उनसे जाकर पूछिए कि भैया अभी हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बोलेगा बेजहाव चुपचाप, ये भी हमसे पूछने में टाइम खराब मत करो, चुपचाप जाके पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अक्सर आप देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो आपको हमेशा पढ़ने क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौन गलती हम किए हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना है। नेक्स्ट बच्चों, पिछला पेपर सॉल्व कीजिए। पिछला पेपर बच्चों आईना होता है जो आपको आपकी औकात दिखाता है कि आप कितने पानी में हैं। कुछ शब्द बच्चों अजीब अजीब टाइप का आज हम बोल रहे हैं, पर आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा। आपका क्षमता दिखाता है बच्चों कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए क्वेश्चन बना बच्चों, पेपर सॉल्व कीजिए प्रीवियस ना, और 10th के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को पहचानिए। 10th क्लास में आपने क्या ऐसा किया था जिससे आपका मार्क्स अच्छा आया था, ये एक पेज में लिखिए। और 10th क्लास में आपने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से आपका मार्क्स कम भी आया, ये भी लिखिए। और जो गलती आपने 10th में किया था उस गलती को बंद कीजिए बाबू, और जो अच्छा काम 10th में किए थे वो काम को शुरू कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए, अपना एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि छात्र की जीवन की कमजोरी बराबर मेरे बच्चे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन। आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त आपका दुश्मन नहीं है, आपका है ना, आपका दुश्मन आपका मन है बच्चों, है ना। और याद रखिएगा यहाँ पर कि सही ध्यान दीजिएगा, है ना मेरे बच्चे, कि समय, है ना, कि छात्र के जीवन में जो कमजोरी है, छात्र के जीवन की जो क्या क्या कमजोरियां हैं हम आपको बता रहे हैं। पहला क्या है मेरे बच्चे कि समय का उपयोग नहीं करना। क्या आपके अंदर ये कमजोरी है? दूसरा, रिवीजन पर ध्यान नहीं देना, रिवीजन को वैल्यू नहीं देना। अरे नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, रिवीजन पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट बच्चों, डाउट पूछने से डरना। टीचर से नहीं पूछे, चलो भाई ठीक है, अपने दोस्त से पूछ लीजिए, अपने भैया से पूछिए। डाउट्स पूछने से बच्चों, जब तक आपको डाउट होगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो ये विद्यार्थी की बहुत बड़ी कमजोरी है, डाउट पूछने से डरना। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, लक्ष्य निर्धारित नहीं करना। अरे कितना नंबर है, अरे कितनों आ जाए, बस पास करना है, बस पास करने से नहीं होगा बाबू। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है विद्यार्थी का, कि संजय सर का वीडियो देखें, एक दिन मोटिवेशन रहा, 1-2 दिन पढ़िएगा, फिर नहीं पढ़िएगा। ये चीज अपने अंदर से बच्चों निकालिए। और हम तो हर महीने में आकर के शुरू में इसलिए वीडियो बना देते हैं ताकि कम से कम 1 महीने तक आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे। मेरे बच्चे, ये पूरा मेरा वीडियो हो चुका है लगभग। मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर आप बच्चों चाहते हैं कि सितंबर से पढ़ के टॉपर बने, तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी देर नहीं हुई है, अभी भी आप ये कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट कीजिए। डेली उठ के प्लान बनाइए, या से पहले बनाइए, वीकली प्लान बनाइए, सप्ते में क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पे जाकर के आप टेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पढ़ा हुआ चीज रिवीजन कीजिए, नया खाली पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाइए, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके अनुसार से टाइम बांट के दीजिए। बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर विषय का इंपॉर्टेंट चैप्टर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों, मेंटल हेल्थ अपना ठीक कीजिए, मोटिवेट रहिए, मोटिवेशन वीडियोस देखिए, करंट सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए, एक्शन लीजिए बच्चों, और फॉर्मूला सीट वगैरह याद रखिए। नेक्स्ट, लिखने की कला अपने अंदर विकसित कीजिए, लिखावट सुधारिए, सोचने की शक्ति लाइए, उत्तर लिखने से डरिए मत मेरे बच्चे। एक टारगेट फिक्स कीजिए, बिहार टॉपर, जिला टॉपर, प्रखंड टॉपर और स्कूल टॉपर। नेक्स्ट बच्चों, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। इसके लिए कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? अब 1 दिन नहीं पढ़े पूरा महीना में और बोलिएगा एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है सर, परीक्षा में तो हमारे 100 नंबर आएगा। नहीं बच्चों, कॉन्फिडेंस आएगा देर तक पढ़ने से, पिछला पेपर सॉल्व करने से, और 10th के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को मतलब रिकॉल करने से। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, छात्र के जीवन की कमजोरी को पहचान के इसको जल्दी खत्म कीजिए, सारा कमजोरी को मारिए और जीवन में बच्चों आगे बढ़िए, है ना। यही बच्चों आप लोगों को हम इस महीने में सलाह देंगे। इस पूरे महीना को, ये महीना आप लोग का बीच का पॉइंट है, यही महीना डिसाइड करेगा कि आप लोग कितना नंबर लेकर आएंगे। इस महीना के एक एक दिन को बच्चों उपयोग में लाइए। समझ लीजिए कि इस महीने के लास्ट में बच्चों पर्व शुरू हो रहा है, दुर्गा पूजा, फिर बच्चों दीपावली, फिर छठ पूजा। वहां कितना समय आप लोग का और जाने वाला है। इसलिए जो अभी समय है इस महीने का 25 तारीख तक रगड़ के पढ़िए, है ना। उसके बाद बच्चों अगर कोई बच्चे चाहते हैं, मेरे बच्चों नेक्स्ट क्या है, सोशल मीडिया। तो हम बोल ही दिए सोशल मीडिया के बारे में। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अपनी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप को। अगर आप चाहते हैं, रिकॉर्डेड सब कुछ रखा है, क्रैश कोर्स भी है बच्चों, लाइव क्रैश कोर्स भी चलेगा इसी बैच में। तो मंजिल बैच जाकर के ऐप पे लीजिएगा। 12th साइंस वाले बच्चे, है ना, 1500 रुपए फीस है, पूरा साल यही फीस है। ऐसा नहीं बच्चों, कभी कम ज्यादा हम लोग नहीं करते हैं, बच्चों के साथ कोई गड़बड़ी नहीं है।
1500 फीस है। जिनको एडमिशन लेना है जल्दी से जाकर लीजिए। साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे भी देखिए, ये दोनों बच्चे हैं जो पहला रैंक थे बच्चों, पहला दूसरा है ना अपने दिशा से। नेक्स्ट है मेरे बच्चे मंजिल बैच 2026 है ना, कॉमर्स के लिए 1500 रुपये फीस है। तो ये सब बच्चों बैच है, जिनको लेना है आप लोग लेकर पढ़िए। बाकी बहुत लोग पहले से लेके पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी उतना नहीं सबको जाके लेना ही है। जो हम वीडियो में बताइए आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा मेरे बच्चे। एक कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा बच्चों मन करता है मेहनत करने का। और हम एक बार फिर से आपको कहते हैं मेरे बच्चे, जो हम बार बार हम आप लोग को कहते हैं, अगर आप है ना कि बच्चों माँ के लिए कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके देख लाऊंगा मैं। तो माँ का सपना, पिता का सपना, भाई परिवार, आपके खुद का सपना पूरा करने का समय आ गया है। अब ये 5 महीना 150 दिन, एक एक दिन को बच्चों कैलेंडर में लिख करके काटना शुरू कीजिए। खूब मेहनत कीजिए, जीवन में अच्छा अंक लेकर आइए, फिर हमसे मिलने आइएगा या हम आप लोगों से खुद मिलने आएंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद।